मुनीम फारूक साहब, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं नैब की क्लाइंट है, जो मर्जी आप बयान ले लें उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहसन इकबाल साहब की राय उन मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद एहसन साहब वो बुनियादी जो सवाल है शायद अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं एहसन इकबाल साहब। बात ये है कि देखिए, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का उनका एक स्टांस है इस हवाले से, मैं उस बात को भी चलें जो अभी रीमा उमर साहिबा ने वो सारा डिटेल बताया, वो वाकई बड़ा क्वेश्चनेबल है नैब के हवाले से कि नैब किस तरह से और बड़ा ड्यूबियस तरीके से कॉन्डक्ट करता है, खुद उनका कॉन्डक्ट बड़ा ड्यूबियस है, वो एक और चीज़ है। अ, उसका भी उसके ऊपर भी सवाल है, और ठीक है, सवाल होने भी चाहिए, जवाब भी कहीं से आना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि देखिए, जो मामला मियाँ नवाज शरीफ साहब का था, उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक फैक्ट है कि मुनीब मुनीब मेरी एक बात ऐसा साहब, मुझे आप दे बात रहे तो नहीं, मैं मुकम्मल कर एक लेने दीजिए। सवाल आपको दे दूं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, इतना बड़ा जो फसाना बनाया गया है, गालबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब ये 2 फ्लैट खरीदे गए तो इनकी मजमूई मालियत कोई 5 या 6 करोड़ रुपए बनती थी, और जिस साल ये फ्लैट खरीदे गए उस साल शरीफ कंपनी ने 1.5 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स दिया। मैं आपको लाहौर में बीसियों नहीं दर्जनों ऐसे अफराद बता सकता हूं जिनकी शरीफ का ग्रुप से 10वां हिस्सा भी आमदन नहीं है, उनके 6-6 फ्लैट हैं लंदन के अंदर। सवाल ये है कि एक ऐसा बेईमानी केस कि जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये ट्रांजैक्शन उनके वालिद साहब के जमाने में हुई थी, और क्या ये फ्लैट उनकी हैसियत से बड़े थे? वो ऐसे 4 फ्लैट और खरीद सकते थे जो उनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ थी। तो इसके ऊपर पूरे मुल्क में आज नहीं, ये जनरल मुशर्रफ के दौर से फसाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें से कुछ निकला नहीं है। तो ये सारी जो एक एहतसाब की कहानी है, ये इस वक्त अवाम की नजर में बहुत मुतनाज़े हो चुकी है। ठीक, एहसन नहीं साहब। तो आपने इस लंदन कोर्ट के फैसले अच्छा को ठीक है। अपनी फतह क्यों करार हाँ, दिया? मैं वही अब अगर मुझे एक मिनट मजहर साहब, हाँ अब मुनीब साहब जरा आप जवाब दे दें देखिए, प्लीज। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, एहसन इकबाल साहब, मैं दोबारा कहूँगा, उन्होंने जो फरमाया वो मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन मसला सिर्फ ये है, एहसन इकबाल साहब अगर सुन पा रहे हैं, देखिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट फैक्ट ये है कि एवन फील्ड्स का जो रेफरेंस था उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस सज़ा के खिलाफ अपील की, वो सज़ा मुअत्तल हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस केस में उनकी बेल हो गई, और उसी पर मरीम नवाज शरीफ साहबा की भी हुई। फैक्ट ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की डिसक्वालिफिकेशन इकामा के ऊपर हुई, लेकिन जो उन्हें बाकायदा तौर पर सज़ा हुई वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उसी रेफरेंस के अंदर वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर हुई। अब जो नैरेटिव जो या पूरा बयानिया मुस्लिम लीग नून बशमूल जनाब एहसन इकबाल साहब का है, अगर ये इतना कन्विंसिंग होता और इसके अंदर जो गैप्स हैं वो ना मौजूद होते, बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात क्लियरली नहीं आए, तो शायद इतना कोई मसला तो नहीं होना था कि इतना फैसला इस तरह का आ जाता, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर आ जाता। दूसरी बात यह है कि जब आप एक चीज़ को क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री के, जी लंदन हाई कोर्ट ने ये कह दिया, जो कि बुनियादी सवाल भी ये है, आपको बेहतर होमवर्क करना चाहिए, कम से कम मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी को इस हवाले से एजुकेट करना चाहिए। वो खुद कानूनदान नहीं है, लेकिन किसी ने को उन्होंने बताना चाहिए कि नहीं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो खामखाई हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। अब देखिए, वो क्लेम उन्होंने कर लिया, मियाँ मरीम नवाज शरीफ साहबा ने मुतअद्दिद जगह पर उसका जिक्र भी कर दिया। अब रिजल्ट क्या निकला कि एक एहसन साहब उसको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, जो ब्रॉडशीट के जो तरफ से जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट करें, उनका राइट है। लेकिन एक बात आ गई, गवर्नमेंट ने उसे ओन कर लिया, गवर्नमेंट के ऊपर एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप जितना मर्जी स्निगर कर लें इस चीज़ के ऊपर कि ये गलत हो गया वो हो गया, फैक्ट ये है कि सजा उस पर हुई है। फैक्ट ये है कि फिर बेल भी एक अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी थी। फैक्ट ये है कि अल अज़ीज़िया के अंदर सजा हुई और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक अदालत ने मेडिकल रिलीफ के ऊपर बाहर जाने दिया। तो हम चीजों को बोथ वेज देखना चाहिए। बात ये है कि अभी तक ये मामला अदालत के ज़ेरे गौर है, इसमें हतमी कोई फैसला नहीं हुआ है, और हमारे मुल्क में जो एहतसाब की अदालतों से जिस तरह के फैसले हो रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, मैं इस पे कोई तौहीन अदालत नहीं हासिल करना चाहता, लेकिन आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो एहतसाब का सिस्टम एक तरफा चल रहा है उसकी नौयत क्या है। तो इसलिए एहसन इकबाल साहब, हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, वो एक डिबेट, एहसन इकबाल साहब वो डिबेट अलग है। लेकिन ये जो ब्रॉडशीट और नैब वाले केस में
लंदन हाई कोर्ट के फैसले से अपनी जीत, अपना सुरखरू होना मंसूब किया गया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनसे फोन करके पूछ लें, वो आपको बता देंगे। आप उनका तो बयान और उनका मौकफ लेते नहीं, और उनके खिलाफ सारे मौकफ जो है वो शहजाद अकबर साहब के पूरी दुनिया में चलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आप उनको डिस्कस कर रहे हैं तो आप अभी फोन मिलाइए और उनसे उनका मौकफ लीजिए और ये चलाइए अगर आप चला सकते हैं। उनका मौकफ तो आप ले नहीं सकते, ठीक है, रसूल बख्श साहब, गिला ये है सर इकबाल। ठीक है। हाँ जी।